गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे बेटा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सीरीज का। तो एक बार मैं वो टॉपिक आपको पूरा दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज एक न्यू स्टूडेंट भी आज हमारे साथ। ठीक है, तो फिर उसको दोबारा रिवाइज करके जो हमने बस स्टार्ट ही किया था उस टॉपिक को, फिर हम लोग बाकी उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज था, उसमें हम लोग सीरीज वाला पार्ट पढ़ रहे थे जो कि कवर अप है एक्सरसाइज 9.4 के अंदर। हमने इसके अंदर बेटा 3 फॉर्मूलेज पढ़े थे कि अगर कभी भी हमारे पास 1 + 2 + 3 एंड अप टू n है हमारे पास, जिसको हम डिनोट करते हैं समीशन ऑफ n से, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और इसको बोला क्या जाता है, इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर इसी तरह से 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन टिल n² होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं समेशन n² से। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। और इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन टिल हमारे पास बचे n³ तक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे समेशन n³ से। और इसकी वैल्यू होगी n² इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, फिर एक आध क्वेश्चन भी देखा था हमने कि कैसे करना है। इसमें एक चीज हमें और याद रखनी है कि कभी भी समेशन 1 आ रहा है, समेशन 1 का मतलब होता है कि 1 + 1 + 1 कि 1 ऐड हो रहा है कहाँ तक, n टाइम्स तक। तो इसका रिजल्ट बनता है सिर्फ n। तो इन्हीं फॉर्मूलों को आपको यूज करके बेटा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझते हैं। जैसे अगर आपको an दे रखा है कि an है n इंटू एन प्लस 5। ठीक है, an क्या है, n इंटू एन प्लस 5। तो आपको फाइंड करना होगा Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, और उसी को बोला जाता है सीरीज। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, सीरीज। अब ये सम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन में हमारे को an दे रखा है, an मतलब nth टर्म। ठीक है, अब उसमें क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये बन जाएगा n² + 5n। ठीक है, ये हमारे पास an आ गया। हमें फाइंड आउट करना है Sn का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, इन सब का सम। और जिसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा an से। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और an मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 जब चेंज हो रही है तो जो जो नई टर्म्स बन रही है उन सब का एडिशन। अब देखो बच्चे कैसे ऐड करोगे आप इसमें, Sn इक्वल टू समेशन an है, और an की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं n² + 5n। तो मैंने an की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी n² + 5n। तो ये हमारे पास बनेगा समेशन, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक बनेगा समेशन n² और दूसरा बनेगा 5 समेशन n। तो याद रखना बेटा कि कोई भी कांस्टेंट अगर आता है 5 जैसे है तो वो हमेशा समेशन के बाहर रहेगा। कोई भी कांस्टेंट आएगा तो वो हमेशा कहाँ रहेगा बच्चे, समेशन के बाहर। अब हम सारे फॉर्मूलेस पुट कर देंगे। समेशन n² का फॉर्मूला हमने पुट करा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 होल डिवाइड बाय 6।
और 5 एज इट इज। फिर समेशन n का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, विच वाज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। अब इसी को हमारे को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला लॉजिक मैंने बताया था कि सबसे पहले देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो बेटा n और n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म में से जब n प्लस 1 चला गया तो न्यूमरेटर में बचेगा 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 6 था, उसमें से 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या बेटा? 3। एंड राइट हैंड साइड पर ये n इंटू एन प्लस 1/2 तो पूरा ही चला गया, तो यानी बचेगा क्या? सिर्फ 5। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में आ गया 3, तो ये बना 2n प्लस 1 प्लस 15। तो फाइनली ये बन रहा है n प्लस 1 2n प्लस 16 हो गया, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। बट जो ये वाला ब्रैकेट है, लास्ट ब्रैकेट है, उसमें से अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 1 2 कॉमन लिया, ये बना n प्लस 8 होल डिवाइड बाय 6। तो 2 1 जा एंड 2 3 जा। तो हमारा बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया? देयरफॉर Sn क्या आया बच्चे? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 8 होल डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे क्लियर है सबको? सारिका आपको समझ में आया बेटा? सारिका आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कि बाकी स्टूडेंट से तो एक बार ये करा हुआ है। अब बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप चाहो तो थोड़ा वॉल्यूम अपना तेज करो, या फिर चैट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई दे दो। तो बेटा एक बार सारे इसको नोट कर लो, ठीक है? एक बार नोट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करने हैं।
नोटेड एवरीवन, आगे बढ़े बच्चे। यस सर। चलो, अब देखो बेटा, ये तो बिल्कुल एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारे को ए एन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता था, बट क्वेश्चन इसमें इतना डायरेक्ट चांस कम होते हैं आने के। आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ए एन पहले खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो देखो, मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ये अप टू एन टर्म्स है। अब क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और उन सीक्वेंस की हर एक इंडिविजुअल टर्म जो आपस में ऐड हो रही है, तो इसको हम लोग सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब अलग अलग सीक्वेंस की टर्म्स आपस में ऐड होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये एक सीरीज है। अब इसमें हमारे को ए एन नहीं दे रखा, तो हमारे को पहले ए एन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे तो हेयर ए एन इज इक्वल टू, अब बेटा ए एन बनाने की अगर आपको एक सीरीज दे रखी है तो सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल या फिर कॉमन सेंस यूज करोगे। पहला तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल या फिर कॉमन सेंस का। वो तरीका क्या है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये वाला तरीका कि हिट एंड ट्रायल या कॉमन सेंस। अगर आप हिट एंड ट्रायल या कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बट वो फॉर्मूला क्या है कि हर जगह नहीं लग पाता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लग जाता है बट वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, देखो फर्स्ट टर्म क्या हुई बेटा 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म क्या हुई 2 इंटू 3, थर्ड टर्म है 3 इंटू 4। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फोर्थ टर्म, तो क्या बताएगा कोई, क्या बनेगी 4 into 5. शाबाश। टेंथ टर्म क्या बनेगी 9 into 10, देखो 8 into 9, गलत। फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 10 2, into 11. बिल्कुल ठीक रिया। 10 टर्म क्या बनेगी 10 इंटू 11। 15th टर्म क्या बनेगी 15 into 16. मतलब पैटर्न समझ में आ गया आप सबको। ऐसे ही बेटा nth टर्म क्या बनेगी, पैटर्न पकड़ो, n into n plus 1. शाबाश समीर, वेरी गुड। जोन सी भी टर्म आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई हो रही है उसकी नेक्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म बोला तो मतलब 4 इंटू 5, सेवंथ टर्म बोलेंगे तो मतलब 7 और उस इंटू उसकी नेक्स्ट टर्म 8, टेंथ टर्म बोला तो 10 और उसकी नेक्स्ट टर्म 11 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने बोला n टर्म तो n और उसकी नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब आगे आपको काम आता है ए एन के बाद ये बना n स्क्वायर और ये बना n। ठीक है, ए एन मिल गया हमारे को। नाउ एस एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, समेशन ए एन, जिसका मतलब हुआ समेशन एन स्क्वायर प्लस एन, यानी कि समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन। सो देयरफॉर एस एन कितना आ गया हमारे पास, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, और समेशन n का मतलब n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब तरीका बेटा वही रहेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉमन आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, बचा क्या 2n प्लस 1 बाय 3 और ये प्लस 1। एलसीएम लिया हमने n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये बन गया 2n प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3। तो यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 होल डिवाइड बाय 6। लास्ट वाले ब्रैकेट से बेटा 2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 6। So 2 ones are 2 threes are, answer is n plus 1 into n plus 2 होल डिवाइड बाय 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हर क्वेश्चन एक ही तरह से हो रहा है ना,
हाँ कुबड़ा सॉल्यूशन पार्ट तो सेम ही रहेगा हर जगह हर तरीके से, बट अब जो खेल बनेगा वो सारा खेल होगा कि आप ए एन कैसे डिसाइड करते हो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में ही है, इसको ट्राई करो और पूरा क्वेश्चन करके दिखाओ। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, ये वाला ट्राई करो, और ट्राई करते ही आपने जब हो जाए क्वेश्चन आपका तो मुझे व्हाट्सएप करना बेटा फोटो खींच के, एंड जल्दी करो। सर यस हार्दिक। सर मैं ना अपना फोन घर पे भूल गया हुआ, मैं बाहर आया हूँ। ओके ओके, कोई नहीं, आज के लिए एक्सक्यूज है आपके। बाकी स्टूडेंट्स तो भेजो बेटा करके सॉल्व। सर यस बच्चे। सर मेरे को इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम n ब्रैकेट में n+1 और फिर ब्रैकेट में n+2, हाँ बिल्कुल ये ठीक, मेरे को इंटू करना है क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू हाँ बिल्कुल ठीक कि वो ए चीज़ एन करनी आ रही है। एन बनेगा n इंटू n+1 इंटू n+2। आई थिंक बेटा ये तो सबको क्लियर है ना कि ए एन ये बनेगा, इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। सबको क्लियर ना? चलो, अगर डाउट है तो प्लीज़ बेटा पूछ लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे बनाइए। अब हर्षल आपको डाउट आ रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? यस सर। सर मैंने किया n-1 इंटू n+1। नहीं n-1 नहीं, देखो हमेशा जो बेटा आपकी n होता है यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर होता है, तो जो भी आप पैटर्न बनाओगे वो 1 से शुरू होना चाहिए। मतलब आप अगर n की वैल्यू 1 रखो तो आपको फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, आप अगर n की वैल्यू 2 रखो तो आपको सेकेंड टर्म मिलनी चाहिए, आप n की वैल्यू 3 रखो तो आपको थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, तो समीर n-1 वाला नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? यस हाँ सर। अब हर्षिल देखो, ये कैसे आया? देखो बेटा अगेन वैसे ही जैसे लास्ट टर्म ने किया था। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सेकेंड टर्म क्या है? 2, सॉरी फर्स्ट टर्म में पहली टर्म पूरी क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3, तो सेकेंड टर्म क्या है? 2 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर इंटू उसका नेक्स्ट नंबर। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगी हार्दिक, बताओ, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? 5 इंटू 6 इंटू 7। आपने क्या करा? 5 इंटू उसके नेक्स्ट नंबर, और उसका नेक्स्ट नंबर कैसे मिला? 5+1 इंटू नेक्स्ट नंबर, मतलब 5+2। ऐसे अगर कोई nth नंबर है तो क्या बनेगा? वो n इंटू उसका नेक्स्ट नंबर n+1 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर n+2। आई बात समझ बच्चे? हार्दिक क्लियर है? सर आ गई। चलो हर्षिल आप देखो बेटा, अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा n² प्लस n। आपने पहले एक टाइम पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और फिर n+2। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले बन गया ये n³
प्लस 2n स्क्वायर, फिर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। सो देयरफॉर an कितना आ गया, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके सर। ओके, चलो यस। जल्दी से बेटा कंप्लीट करो इसको। गौरव बेटा आपने एलसीएम लेने में गड़बड़ करी है, जो सॉल्यूशन आपने भेजा है। तो जहाँ पर आपने एलसीएम लिया है पूरे डिनोमिनेटर में 4, तो उसमें आपने फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म के नीचे तो बेटा 4 है ही ऑलरेडी, मिली गलती आपको? गौरव गलती मिल गई बेटा? यस सर। चलो बेटा उसको करेक्ट करो। अभिनव इसको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम लास्ट में, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को। ध्यान से Yes, देखो, sir. बस कर दो, बाकी बिल्कुल करेक्ट है आपका। देखो बेटा बाकी बच्चों को टाइम लग रहा है, तो एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। हमने अब क्या करना है, Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला इज समेशन an, इसका मतलब समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को ओपन कर देंगे। तो समेशन n क्यूब प्लस 3 समेशन n स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन n। ठीक है बच्चे यहाँ तक? अब ये बन जाएगा हमारे पास n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब चॉइस आपकी, आपने पहले कॉमन निकालना है या कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, हमेशा पहले कॉमन निकालो बाद में कैलकुलेट करो। तो देखो कॉमन आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो जब आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पर एक n बचा, एक n प्लस 1 बचा और डिनोमिनेटर में से 2 बचा। ये यहाँ पर 3 था, n इंटू n प्लस 1 चला गया, ये 2n प्लस 1 बचा। डिनोमिनेटर में 6 था, 2 कॉमन चला गया, बचा क्या 3, और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आप
n इंटू n प्लस 1/2 होल डिवाइड बाय, अब एलसीएम लिया तो यहाँ पर तो 2 है तो ये n इंटू एन प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 रह गया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, सर वॉइस नहीं आ रही। बच्चा अब आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है अब? Yes, sir. यस तो बेटा एलसीएम लिया हमने, तो अब ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 4 हो गया टोटल डिनोमिनेटर में। और हम लोग न्यूमीटर को अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 और प्लस 4। तो ये बना n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। और आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा कि हमारे को आंसर हमेशा ना मोस्ट सिंप्लीफाइड फैक्टर फॉर्म में छोड़ना होता है। ठीक है, ये पूरी 11th-12th के लिए याद रखो, कहीं पर फैक्टर्स बन रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें फैक्टर फॉर्म में ही छोड़ना है आंसर को। तो इसको आप अभी मिडिल टर्म कर स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, और कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बेटा हम लोग 10th क्लास 6 एंड 8 से पढ़ते हैं, शायद 8, 9, 10 से आप लोग कर रहे होगे। तो उसके डायरेक्ट लिमिटर स्प्लिट हो जाएंगे n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप रफ में पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो। और ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क। सर मेरे को डाउट है जो सबसे ऊपर है इक्वल्स टू एन स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, वो 4 नीचे कैसा है एक बार वो बताओ। ये 4 कैसे आया यस सर। बेटा? ये क्या है? समेशन n क्यूब है, यस और समेशन n क्यूब का क्या फॉर्मूला लिखवाया है? या तो आपने फॉर्मूले ढंग से नहीं लिखे, फॉर्मूले के अंदर ही 4 है ना। ठीक है बच्चा, आप इसको एक बार नोट कर लो पूरा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ और वहाँ पर हम लोग ना फॉर्मूले से सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो अगर कॉमन सेंस काम नहीं कर रही है तो। पहले इसको नोट कर लो। सारिका बेटा आपने करा तो फिर भी ठीक है, बट कभी भी बेटा ब्रैकेट ओपन नहीं करने, क्योंकि कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। गॉट इट? प्रॉब्लम आ रही थी। हम वरना तो सही करा है, बस बेटा ब्रैकेट हमारे टारगेट होता है कि कभी भी ओपन ना करने पड़े। ओके सर। लक्ष्य आपको आ रहा है कुछ समझ? ये सर मैंने पहले किया था ये सॉल्व। कर लिया? 2 क्लासेस मिस कर दिया आपने, लास्ट क्लास में भी नहीं आया नहीं थे। सर, हाँ सर, लास्ट क्लास में एक्चुअली मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। ओके, क्लास मिस मत करा करो यार। सॉरी सर, अब से नहीं कर रहा। चलो ओके। बेटा अगर सबने नोट कर लिया हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, आप यहाँ पर कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे को an बनाना है। तो देखो, अब दिक्कत आती है बनाने में। तो आपने क्या करना है, जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा, बड़ा ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर क्या है, दो टर्म्स हैं, एक 3 है और एक 1 स्क्वायर है। सेकेंड टर्म में भी दो टर्म्स हैं, 5 इंटू 2 स्क्वायर एंड सेम ऑन, सब में यही रहेगा कि दो टर्म्स होंगी। अब अगर आप पैटर्न को पकड़ें तो जो दूसरे पार्ट है, जो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर आ रहा है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म के अंदर आ रहा है 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म के अंदर आ रहा है 3 स्क्वायर। ऐसी फोर्थ टर्म के अंदर क्या आएगा बच्चे? तो 4 स्क्वायर। 10th टर्म में क्या आएगा? 10 स्क्वायर। तो nth टर्म में क्या आएगा? n स्क्वायर। तो ये पता लग गया कि भाई इनटू हो रहा है जो पार्ट, वो है n स्क्वायर। अब ये जिससे इनटू हो रहा है उसको देखा मैंने, ऑड नंबर है। 3 5 ऑड नंबर तो है, बट ऑड नंबर 1 से शुरू नहीं हो रहा। तो जनरली जो ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं वो 2n-1 से करवाते हैं वो, बट वो तब लेते हैं जब वो 1 से स्टार्ट हो। तो ऐसे ही अगर मान लो कभी 5 से स्टार्ट हो गया, 9 से स्टार्ट हो गया, तो आप लोग फंस जाओगे। तो इसलिए अब जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये चीज़ क्या बन रही है, 3 5 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए? 9। 9। तो ये क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, AP शाबाश, एपी। AP बन रहा है और हमें AN चाहिए। AP में AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 3 3। N नहीं पता, और D कितना है कॉमन डिफरेंस? 2 2। 2। तो ये बना 3 प्लस 2n-2 यानी कि 2n प्लस 1। तो an मिल गया मुझे, जो पहली टर्म्स है उनका। तो an कितना आ गया मेरे Yes, sir. पास? 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। तो इस तरह से भी ऑब्जर्व करके आप लोग क्या कर सकते हो, an को फाइंड आउट कर सकते हो। सो an इज 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। ये वाला काम आपको रफ में करना होगा, ठीक है, फेयर में शो नहीं करोगे आप, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमारे। बन गया बच्चे an? कोई दिक्कत किसी को? तो an आ गया हमारे पास 2n³ प्लस n स्क्वायर। जल्दी से मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, Sn क्या आएगा? जल्दी से सबने भेजना है बेटा।
गौरव बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका फाइनल आंसर भी करेक्ट है, शाबाश। बाकी स्टूडेंट जल्दी भेजो बेटा। क्या हुआ बच्चे, सॉल्व नहीं हो रहा क्या? बहुत टाइम लग रहा है। एस एन बनेगा समेशन ए एन, यानी समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और ये आ जाएगा समीर, आपका भी सही आ रहा है बिल्कुल। बस वो बेटा जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको n इंटू एन प्लस वन रहने दो। ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक करा बच्चे। ठीक है, और समेशन एन स्क्वायर का मतलब n प्लस वन और 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो देखो बेटा, कॉमन सबसे पहले n प्लस वन और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? एक 2, एक n और एक n प्लस वन न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में बचेगा। सेकेंड टर्म में बेटा 2n प्लस वन अपॉन 3 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हर्षिला, आपका बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सही कर रहे थे। देखो ये n प्लस वन बाई 2 बना, अब इसमें एलसीएम लिया तो बेटा यहाँ पर 3 आ गया, तो 3n इंटू एन प्लस वन और प्लस 2n प्लस वन। ठीक है बच्चे, सिंपल एलसीएम लेना है इसमें, और कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। तो n प्लस वन बाई 2 एज इट इज, ये बन गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? n प्लस वन 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। अब क्योंकि बच्चे हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, जिसमें अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, जिसमें हो सकती है उसमें कर देंगे। तो ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। तो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ an बनाएंगे, इतना ही टाइम बचा है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को और मुझे इसका an बताना है जिसका बनता जाए। 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14
प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सएप करो। बट आपके पास सिर्फ 3 मिनट है इसको करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी फिर 5 बजे, तो उससे पहले हमें ख़त्म करना है। तो 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जिसका हो जाता है तो एक बार देखें, सॉल्व करके भेजो, पता लगता है। सर कर दिया मैंने। नहीं अभिनव बेटा, गलत आ रहा है आपका an। नहीं हर्षिल, आपका भी गलत है। सारिका वेरी गुड, आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा an। गौरव आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। रानी आपका भी ठीक है। नहीं रिया आपका गलत है। देखो बच्चे, शाबाश, काफ़ी सही बनाया लो आप लोगों ने, पैटर्न पकड़ लिया है। अब देखो फर्स्ट टर्म 3, फिर 6, फिर 9, नेक्स्ट क्या होगी 12 एंड सो ऑन। तो इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म हुई 3 इंटू 1, सेकेंड टर्म हुई 3 इंटू 2, थर्ड टर्म हुई 3 इंटू 3, फोर्थ टर्म हुई 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ऐसी nth टर्म क्या होगी 3 इंटू n। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। इनटू में जो पार्ट है वो क्या है बेटा 8, 11, 14 ये बन रहा है, तो ये AP बन रहा है 8, 11, 14। इसका an रफ में निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 8 और d कितना आ जाएगा 3, तो 8 प्लस 3n माइनस 3 यानी कि 3n प्लस 5। तो ये बन गया 3n प्लस 5। तो यानी ये आ जाएगा बेटा 9n स्क्वायर प्लस 15n। गॉट इट एवरीवन? जिसकी जो जो गलती थी बेटा समझ में आ गई। आप यहाँ पर भी अगर 3, 6, 9, 12 को AP बना के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
हमारा टारगेट ये सब करने का क्या कि हमें ए एन पता लग जाए बस किसी तरह से। गॉट इट एवरीवन? चलो अब कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, वरना बेटा ये एक्सरसाइज में आप होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 9.4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो पाएगा, वो मैं करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन छोड़ के ये नहीं करने, बाकी पूरी एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन है सिंपल से, ठीक है। काफ़ी तो हम लोग कर भी चुके हैं, बट आप प्रैक्टिस में दोबारा करना उसको। तो अगर कोई डाउट आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट यहाँ तक?